आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री भोपाल में 31 मई को इंदौर और भोपाल की मेट्रो रेल सुविधा का करेंगे लोकार्पण। राज्य मंत्रिपरिषद ने 5 शहरों के लिए महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री 22 मई को अमृत भारत स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। प्रदेश के 6 रेलवे स्टेशन शामिल। और पद्म पुरस्कार 2026 के लिए 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे नामांकन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इंदौर में मंत्रिपरिषद की बैठक के पहले कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मुख्य आतिथ्य में नरसिंहपुर में 26 से 28 मई को कृषि उद्योग समागम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में हिस्सा लेंगे। महासम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री मोदी इंदौर मेट्रो का लोकार्पण और सतना और दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आज से 31 मई तक कई भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जयंती वर्ष पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक इंदौर में राजवाड़ा के दरबार हॉल में हुई। मंत्रिपरिषद ने 3,867 करोड़ रुपए की योजना और निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना को स्वीकृति दी गई है। इसमें युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। कैबिनेट बैठक के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन और विकास अधिनियम 2025 को स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। अधिनियम 2025 लागू होने के बाद महानगर योजना समिति और महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया जा सकेगा। शहरों का विकास बहुत तेजी से हो रहा है और कई बार दो शहरों के बीच में यदि विकास करना हो तो कौन सी एजेंसी करे, ये हमेशा एक प्रश्न चिन्ह उठता है। 2-3 शहरों के बारे में कैसे एक समेकित डेवलपमेंट और 2-3 शहर क्लब होकर विकास के बारे में सोचे। तो हमने भी आज की कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण बने। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन कार्यक्रम की वित्तीय वर्ष 2028-29 तक निरंतरता की स्वीकृति दी। इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए 4 औद्योगिक क्षेत्र में 249 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से वर्किंग वीमेन हॉस्टल के निर्माण की स्वीकृति भी दी गई है। यह हॉस्टल विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन, पीथमपुर सेक्टर 1 और 2, मालनपुर, घिरोंगी और मंडीदीप में बनाए जाएंगे। मंत्रिपरिषद ने ओंकारेश्वर में अद्वैत लोक का निर्माण के लिए पुनरीक्षित राशि को स्वीकृति दी। इंदौर के महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय परिसर और चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के उन्नयन के लिए 1,095 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए राहगीर योजना को भी मंजूरी दी गई है। अब कहीं पर भी एक्सीडेंट होगा, जो भी राहगीर रोक कर उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाएगा या उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाएगा, उसको 25,000 रुपए सरकार की ओर से मिलेंगे। उसको तत्काल 108 एम्बुलेंस पर फोन भी करना होगा और ये राहगीर योजना निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की जान बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सेवा में प्रवेश स्तर के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव को फिर से अनिवार्य बना दिया है। अनुभव की अवधि की गणना उम्मीदवार के अधिवक्ता के रूप में प्रोविजनल रूप से पंजीकृत होने की तारीख से की जा सकती है। अनुभव की यह अनिवार्य योग्यता आज की तिथि के पहले उच्च न्यायालयों द्वारा शुरू की जा चुकी भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी। यह केवल भविष्य की भर्तियों पर लागू रहेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को राजस्थान के बीकानेर के देशनोक से 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जा रहे 1300 से अधिक स्टेशनों में जो 103 स्टेशन अभी बनकर तैयार हुए हैं, उनमें मध्य प्रदेश के 6 स्टेशन कटनी साउथ, श्रीधाम, नर्मदापुरम, शाजापुर, सिवनी और ओरछा शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर सिटी सेंटर के रूप में फिर से विकसित किया गया है। यहाँ क्षेत्रीय संस्कृति और विरासत को दर्शाया जाएगा। नर्मदापुरम का रेलवे स्टेशन का नाम अनुरूप सांस्कृतिक पहचान देने आधुनिक सुविधाओं के जरिए बनाया गया है। हालांकि अभी और कार्य चल रहे हैं। रेलवे के वरिष्ठ खंड अभियंता एच.एस. अहिरवार ने बताया कि यहाँ कई पुनर्विकास कार्य और यात्रियों के लिए सुविधाएं जुटाई गई हैं। नर्मदापुरम स्टेशन पर सर्कुटिंग एरिया का डेवलपमेंट, स्टेशन बिल्डिंग में फसाड का डेवलपमेंट, नया कोच, नए वेटिंग रूमों का रेनोवेशन, नए वेटिंग हॉल, सीओपी का निर्माण दोनों प्लेटफॉर्मों पर। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे 10 सीओपी का निर्माण जिससे 160 मीटर लंबाई बढ़ाई गई। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे भी 15 सीओपी 250 स्क्वायर मीटर की लंबाई बढ़ाई गई। ये कार्य करे गए हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और देशभक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने इस बात को साबित भी किया है। अब आकाशवाणी भोपाल आपको मौका दे रहा है अपनी देशभक्ति की भावनाओं को जाहिर करने का। प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल द्वारा राष्ट्र प्रथम देशभक्ति का जज्बा नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में आप अधिकतम 40 सेकंड का एक वीडियो संदेश बनाकर देश के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं। इस संदेश को रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और स्थान के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को रोज अपने समाचारों, समसामयिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करेंगे। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 9406523035। आइए अब सुनते हैं मंदसौर के फूलचंद शर्मा का ये संदेश। पहलगाम की बेशरम घाटी की घटना की प्रतिक्रिया में तीनों सेनाएं एक्शन में आ गई। ऑपरेशन सिंदूर चला करके सीमा पर आतंकवादियों के अड्डों को रात में कुछ ही समय में अदम्य साहस के साथ नष्ट कर दिया। देश ने राहत की सांस ली। इसके बाद कि पाकिस्तान की ओछी हरकतों का देश की सेना ने ऐसा जवाब दिया कि 5वें दिन ही उसने घुटने टेक दिए और शीश फायर की पेशकश कर दी। यह है नया भारत, यह है नए भारत की सेना के सजग प्रहरियों ने रखा सिंदूर का मान। जवानों तुम पर गर्व है, तुम ही भारत की शान। जय हिंद, जय भारत की सेना। पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन जारी है। नामांकन 31 जुलाई तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नामांकन award.gov.in पोर्टल पर किए जा सकते हैं। पद्म पुरस्कार अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से है। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य को मान्यता देते हुए कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामले, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि सभी विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। बात मौसम की। प्रदेश में मौसम के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं भीषण गर्मी तो कहीं बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 40 से ज्यादा जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन तक बारिश और आंधी का असर रहेगा। इस बीच कल रतलाम, सैलाना, खाचरोद आदि जगहों पर तेज बारिश हुई। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 46 डिग्री खजुराहो में दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को समर्पित नुक्कड़ नाटक का आज पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेलवे स्टेशन में आयोजन किया गया। कार्यक्रम का समापन तिरंगा रैली के साथ हुआ। धार में भोज संशोध संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पद्मश्री फड़के संगीत समारोह का कल समापन हुआ। शिवपुरी के सिद्धेश्वर मेले में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण की प्रदर्शनी लगाई गई, जिससे आम लोग कानूनी सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा रुक जाना नहीं योजना के तहत 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में फेल विद्यार्थियों को एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।